अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, क्विकली अपडेट्स जो आ रही हैं इचरा लाहौर इंसिडेंट के हवाले से, कि जिसमें वाकईन इंसान जब सोचता है कि ये हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम जो है वो किस तरफ जा रही है, क्या हम अपना इमेज लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, और क्या एज अ सोसाइटी हमारी एक कलेक्टिव विजडम है, और क्या सोच है, और क्या हमें मजहबी हम आहंगी है, और क्या उसके साथ साथ हमारी समझ है, सूझ है, सोच, विचार है, विजडम है। बहुत से पहलू हैं इस सारे वाकया के। अगरचे जो तफसीलात सामने आई वो बिल्कुल 30 सेकंड की एक वीडियो, जो मैं पहले भी मैंने बात की, इस पे अब भी करते हैं। लेकिन ये किसी भी सोसाइटी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मजहबी रवादारी, इंसानियत की कदर, और उससे भी बढ़ के शऊर और आपकी आगही, उसकी तरफ जो है ना ये पॉइंट आउट करता है। तो जी, एएसपी शहर बानो, उनका अब चर्चा है। ना सिर्फ पूरा पाकिस्तानी मीडिया, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, और बहुत सी और जगहों पे भी उनको प्रेज़ किया जा रहा है। एक तो साइड पे इस वाक़ये की कवरेज ये हो रही है कि पाकिस्तानियों ने घेर लिया है, एक खातून को मॉब ने घेर लिया है लिंचिंग के लिए, और ये कर देते, ये फ़नेटिक्स ये काम कर देते। वजह उसकी क्या है कि खातून ने अरेबिक कैलीग्राफी वाला लिबास पहना हुआ था। इस हवाले से कवरेज हो रही है। इस पे भी हम नज़र डालेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया, जो ना आपको मैं स्क्रीन यहाँ पे शो करके दिखाऊँगा, आज शाम को पॉसिबल हुआ तो हम लाइव सेशन करेंगे। अभी जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि एएसपी शहरबानो को हमने भी खराज तहसीन पेश करना है। तो इंटरनेशनल मीडिया कैसे कवर कर रहा है, ये आपसे वादा, हम इस पे बात करेंगे। ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, ताकि हमारी जो कौम है इधर से काम ले, कुछ अकल से काम ले। वो जो उमर शरीफ वाला है ना जुमला, कि भई वॉशरूम लिखा हुआ था और उधर ही जाके चूमना शुरू हो गए। कम से कम 2024 में हम ये काम ना करें। इस वक़्त सोशल मीडिया का दौर है। एक-एक चीज़ आपकी रिकॉर्ड होती है। लोगों के लिए बड़ा ईज़ी है कि वो इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लें। तो कम से कम इस कदर शर्मिंदगी हम ना उठाएँ। लेकिन उसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एएसपी शहर बानो ने इस पे इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन्होंने हकीकत बताई है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। साथ-साथ हम थोड़ा-सा रिव्यू भी करते हैं। आइए ये वीडियो देख लें, उसके बाद एएसपी साहबा का जो इंटरव्यू है, वो चैनल 24 को उन्होंने दिया है, उसके बाद बाकी बीबीसी को भी दिया है। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे उनका सुनवा देता हूँ आपको, और उसके बाद फिर 2-3 मिनट और डिस्कशन करते हैं। आइए सुनिए पहले ये क्या कह एक रही हैं। साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जी, तो ये आपने देखा कि बड़ी बहादुरी से ये एएसपी साहबा जो हैं इस खातून को लेके जा रही हैं, तो ज़ाहिर है उनको सैल्यूट है, उनकी हिम्मत को सैल्यूट है। उन्होंने बताया कि मॉब साइकोलॉजी जो है वो किस तरह से होती है और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और सिचुएशन बहुत ही वोलेटाइल हो सकती है आपके लिए अगर आपको समझ-बूझ नहीं है, सोच नहीं है। यहाँ पे बहरहाल उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये सारी डिटेल्स भी बताई। चूँकि लोग इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि इन्होंने इस खातून से माफ़ी क्यों मंगवाई। तो इस पे उन्होंने कहा है कि थोड़ी-सी स्पेस देनी चाहिए लोगों को। येस, आई डू एग्री कि दैट वाज़ नॉट एप्रोप्रिएट, लेकिन बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है कि जब उसको हाइंडसाइट में जाके वो करते हैं, जब उसको वो कहते हैं ना कि बैक में जाके करते हैं, तो समझते हैं कि शायद इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है, लेकिन जो बंदे मौके पे होते हैं, वो जो है ना वो असल में डिसाइडिंग फेज़ में होते हैं कि क्या करें। शायद उस वक़्त यही बेहतर था। आइए सुनते हैं एएसपी साहबा को, उसके बाद फिर 1 आध मिनट और आगे चलते हैं और फिर एंड करते हैं। जी। Basically a confusion.
अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक जो शॉप है जिसके अंदर खातून बैठी हुई हैं उसके इर्द गिर्द अराउंड 200 to 300 पीपल हैव ऑलरेडी गैदर्ड। तो फिर हम लोगों ने जब अबाया अरेंज करवाया तो उन्होंने उन्हें पहनाया, फिर उनका सर जो है वो ढांपा हम लोगों ने चादर से। जो सिटी न्यूज नेटवर्क के डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आबिद चौधरी और आज हम बात करेंगे इचरा में होने वाले अफसोसनाक वाकये की, जहां पर एक हजूम की जानिब से एक खातून को रोक लिया गया है इस महज इस गलत फहमी की बिना पर कि उस खातून के लिबास पर कुरानी आयात तहरीर हैं, और वहां पर हजूम मुश्तिल जो था वो खातून के साथ क्या कर जाता अगर पुलिस बर वक्त रिस्पॉन्ड ना करती। इस वक्त एएसपी गुलबर्ग शहर बानो हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि कैसे उनको इत्तला मिली, कब पुलिस रिस्पॉन्ड मौके पर पहुंची और उसके बाद मुश्तिल हजूम की जानिब से क्या उनके साथ किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेसिकली हमें 15 की कॉल मौसूल हुई थी 1:30 के करीब दोपहर के, और वो अनोनिमस कॉलर था। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और सिर्फ इतना कहा कि एक खातून है, उन्होंने एक ब्लास्फेमस एक्ट कमिट किया है और वो कुरानिक नाउजुबिल्लाह वर्सेस जो है उसका लिबास पहन के इशरा की जो बाजार है उसके अंदर फिर रही हैं। जब उनसे लोकेशन पूछी गई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी चौक के करीब हुआ है ये। तो लोग इकट्ठे हो चुके हैं और उन्हें खातून को घेरे में ले लिया है। ये 15 की कॉल चलती है अराउंड 1:30। वी रीच देयर इन टाइम वेल इनफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक जो शॉप है जिसके अंदर खातून बैठी हुई हैं उसके इर्द गिर्द अराउंड 200 to 300 पीपल हैव ऑलरेडी गैदर्ड। अच्छा, ये जो लोग इर्द गिर्द हैं ये बेसिकली प्राइमरीली लोकल कम्युनिटी के लोग हैं और शॉपकीपर्स हैं। जब पाकिस्तानी चौक की हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लोकेलिटी जो कि कमर्शियल एंटरप्राइज के अंदर है और ये लोकेटेड है फिरोजपुर रोड से 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, और स्ट्रीट्स जो है यहाँ काफी तंग हैं। तो जो मेन इशू हमें फेस करने को आया व्हेन वी वर टैकलिंग विद दिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो ये था कि गाड़ियां इधर तक पहुंचेंगी कैसे। ब्लॉक किया होता है, बैरियर लगे होते हैं वहां पे, अंदर जाने का रास्ता पैदल जा सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जो मेन फिरोजपुर रोड से रास्ता है उधर उन्होंने चेन लगा के बंद किया होता है, उधर से आप पैदल जा सकते हैं। तो आगे करके था। अच्छा, जब हम वहां पहुंचे हैं तो खातून शॉप के अंदर मौजूद थी और काफी डरी और सहमी हुई थी बिकॉज देयर वाज नो फीमेल कांस्टेबल और ऑफिसर प्रेजेंट। तो शी वाज ऑब्वियसली उसको उसका चेंज करवाना कपड़े या उसके ऊपर कोई अबाया देना अप्रोप्रिएट नहीं था फॉर मेल ऑफिसर्स प्रेजेंट देयर। तो फिर हम लोगों ने जब अबाया अरेंज करवाया तो उन्होंने उन्हें पहनाया, फिर उनका सर जो है वो ढांपा हम लोगों ने चादर से, जो वीडियो में भी नजर आता है कि डिफरेंट रंग की चादर से हम लोगों ने उनका सर ढांपा है। उस टाइम तक भी वो शी वाज नॉट विलिंग कि वो बाहर आए। आप लोग मौका पर पहुंचे तो जो मुकामी अफराद थे, मुश्तिल हजूम है तो उसे कहूंगा, उसकी जानिब से खातून के साथ बदतमीजी भी की जा रही थी। उसे कहा जा रहा था कि बैठ जाओ, उठ जाओ, कपड़े उतार दो, कुछ ऐसे भी कहा जा रहा था। मौत को कैसे टैकल किया? बेसिकली मॉब साइकोलॉजी की सबसे अनफॉर्चुनेट और मुश्किल बात ये है कि किसी के ऊपर आप नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इंसान को इस बात का यकीन हो जाए कि मैं अपनी जो एक्ट है आई कैन गेट अवे विद इट एंड नोबडी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर 10 या 20 या 30 या 40 लोग एक हरकत कर रहे हैं तो आप किसी को पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि इसने ये इसका इतना किरदार और रोल है। तो जब मॉब साइकोलॉजी के अंदर ये चीज प्ले करने लग जाती है कि देयर इज जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, उस टाइम फिर जो मॉब है वो अपनी जो टॉलरेंस का थ्रेशोल्ड है ना वो गिरा देता है, और उस टाइम जो फ्रस्ट्रेशन है वो इट एक्सपेडाइट्स और वो इंक्रीज हो जाती है। तो मॉब को टैकल करना तो अल्लाह का फजल है, बहुत बहुत करम है कि वो डायलॉग से हो गए और वो इतना कन्विंस हो गए कि उन्होंने हमें थोड़ा सा गुजरने का रास्ता दे दिया। क्योंकि अगर आप वीडियो को देखें तो पीछे से जिसने भी वीडियो बनाई है और वो बाद में सोशल मीडिया पे चली, उसमें यही नजर आता है कि जब हम खातून को लेके जा रहे हैं जल्दी में तो पीछे फौरन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और वो गाड़ी के ऊपर टूट पड़े, और वो ऐसा टूटे हैं कि जितना बाजार हम लोगों ने कवर किया है उतनी देर तक वो हमारे पीछे भागते रहे। अच्छा, वीडियो आपकी थी जिसमें आप स्पीच करती हैं, उनको दिखाई दे रही है कि 2-4 पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से टैकल आपने किए हैं वो। जी, तो खैर इंटरव्यू आगे जारी है उनका, लेकिन यहाँ पे हम रुकते हैं टाइम शॉर्टेज की वजह से, और क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बातें की कि जो मॉब साइकोलॉजी है उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है, और ये जो फनेटिक्स हैं इनके साथ डील करना मुश्किल होता है। और साथ साथ फिर आगे चल के ये भी पूछा जाता है कि आपने उस खातून को क्यों कहा कि वो माफ़ी मांगे। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया था उनसे आप माफ़ी मंगवाते। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो डिसीजन था या सिचुएशन थी उसके मुताबिक हमने किया।
मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है जब आप बैठ जाते हैं तो बहुत सी चीज़ों को आप कह सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये मुश्किल हो जाता है। पहले भी ऐसा देखा गया है कि इस तरह के लोगों को जब जिनके ऊपर लोग खामखा के इल्ज़ामात लगा देते हैं, उनको जब थानों में भी लेके जाता है तो मॉब जो है, वो थानों पे भी अटैक कर देता है। तो शायद ये कोई वजह होगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये पूरी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी है ये वाक़या कि या हलवा तो लिखे हुए का इस कदर जो है ना वो लोगों ने वो किया और पता नहीं उसपे क्या कुछ जज़्बात और एहसासात को भड़का दिया और अब पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठा रहे हैं कि पाकिस्तानियों की हालत ये है कि अरबी के अल्फ़ाज़ को लिखा देख के किसी के ऊपर जो है ना वो मज़हबी वो लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं कि मज़हबी तौहीन का इल्ज़ाम लगा देते हैं और ये करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग नंग हो आ रहे हैं कौम के लिए। इस तरह के लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। मेरा ख़्याल है यहाँ पे वॉइस टेक्नोलॉजी यूज़ करके या जो भी एआई टेक्नोलॉजी इन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। इनसे पूछ-गिछ होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट इनसे अलल ऐलान दुनिया के सामने माफ़ी मँगवाएँ, मीडिया के सामने इनसे माफ़ी मँगवाएँ कि आइंदा से ये जो खुदाई खिदमतगार हैं, इस तरह ना हों, लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में ना डालें। बहरहाल ये उस खातून की पर्सनल चॉइस थी, उसको हम नहीं कहेंगे कुछ भी क्योंकि ये एक डिज़ाइनर है, हर जगह पे चल रहा है। वैसे जो है ना वो ये पूरी कौम जो है इसकी हालत ये है कि ये पूरा इलेक्शन इनसे लूट लिया गया। ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है, ये जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, उस पे इन्हें कुछ वो नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे आके जनाब इनके जज़्बात भड़के हुए हैं। मुल्क लुट जाए, मुल्क बर्बाद हो जाए, इदारे बर्बाद हो जाएँ, सफाई का निज़ाम बर्बाद हो जाए, मुल्क में सेहत के उसूलों के ऊपर कुछ ना हो, मिलावट हद दर जाए, यही दुकानदार जो हैं ये मिलावट करते हैं। ये चीनी में मिलावट, ये मिर्चों में मिलावट, ये सब्जियों में हर चीज़ में ये मिलावट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके ये बंदे की जान लेने के दर पे हो जाते हैं। अल्लाह ही मेहरबानी करे जी, क्या कर सकते हैं। आपका क्या ख़्याल है बताइएगा फिर, इंशाल्लाह मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।